Hello guys, welcome to a yet new session on Odd One Out. So guys, this is a session on verbal ability section of CAT Verbal. So as we already discussed, verbal ability is a very scoring area and Odd One Out is one question type that you should always try to score as many questions as possible on. So आज हम करने वाले हैं कुछ very important questions and as we always do, I want you people to pause the video, try the question, and then look at the solution. So, guys, before we start, we have this new batch that is coming up. Okay, so guys, this batch is specifically targeted towards SNAP and NMAT 2024. 25th of July से स्टार्ट हो रहा है और जिन स्टूडेंट्स का टारगेट है ओमैट्स को क्रैक करना या उनको स्नैप और एनमैट को टारगेट करना है, सो गाइस डू कंसिडर दिस बैच एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड look at the batch details. You can call up the office numbers and get more information on this batch. Okay, so ये आप देख सकते हैं. चालू करते हैं आज का हमारा सेशन, स्टार्ट करते हैं. So guys, you already know me. Okay, so guys, first question on the screen. You can pause the video if you want and look at the solution. चलो, so 4 options हैं, इनमें से एक odd one out है. Let's see which one is odd one out here. Okay, the XFL offers a new style of football, rougher, tougher, quicker paced and more entertaining. So this talks about XFL. The line between sport and entertainment in America has grown vivid. Okay, सो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बीच की जो लाइन है वो और भी ज्यादा विविड हो गई है. ठीक है, मतलब उसके अंदर और भी ज्यादा वैरायटी आ गई है या और भी ज्यादा ब्राइट हो गई है. ठीक है, सो वी हैव दिस समथिंग रिलेटेड टू द लाइन बिटवीन स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट. सो मोस्ट पॉसिबली शायद स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बीच में ना कोई ऐसा जोन है जो शायद दोनों चीजों को कैप्चर करता है. ठीक है, सो वी डोंट नो. यहाँ पे XFL का तो मेंशन नहीं हुआ. ठीक है, सो इट इज नॉट मेंशनिंग XFL. सो लेट्स सी ऑप्शन में XFL वापस आ गया. XFL अ न्यू फुटबॉल लीग. ओके, सो XFL क्या है गाइस? XFL इज अ न्यू फुटबॉल लीग. XFL क्या है? XFL इज अ न्यू फुटबॉल लीग. सो ये इन्फॉर्मेशन हमें थर्ड मतलब सी ऑप्शन में मिल गई. द XFL अ न्यू फुटबॉल लीग जॉइंटली ओन्ड बाय वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF and NBC will have its premiere only 6 days after the Super Bowl. ठीक है, so XFL जो कि एक फुटबॉल लीग है, इसको jointly own करते हैं WWF and NBC, okay, which are big corporations, and it will have its premiere, okay, only 6 days after the Super Bowl. Okay, so Super Bowl event के बाद के 6 days के बाद में इसका प्रीमियर होगा. किसका? XFL का. मतलब दिस इज समथिंग न्यू, राइट? दिस इज समथिंग न्यू, राइट? सो सी ऑप्शन में XFL आ रहा है, ए ऑप्शन में XFL आ रहा है. America's football fans will not have to wait long for their next dose of the sport. America's football fans, अब अमेरिका के फुटबॉल फैंस को अपनी नेक्स्ट डोज के लिए वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. सोच के देखो, अमेरिकन फुटबॉल फैंस किसके साथ कनेक्टेड हो सकता है? क्या वो चीज है जो नई आ रही है? XFL which is a football league. तो कहीं ना कहीं पे A, C और D ऑप्शन में ना एक कंसेंसस है. वो इसलिए क्योंकि XFL is a football league. D ऑप्शन also talks about football fans और C ऑप्शन में तो XFL आ ही रहा है. तो A, C and D ऑप्शन, all 3 options A, C, D. Okay, B को छोड़ देते हैं. A, C, D. A, C, D talk about football. A, C, D talk about XFL. And what do you think is the next dose of the sport? Most possibly XFL की बात हो रही है कि फुटबॉल फैंस को अपना नेक्स्ट डोज के लिए वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट डोज क्या है? मे बी शायद XFL, राइट? अब इसको सीक्वेंस करेंगे, बट लुकिंग एट द एंटायर डिस्कशन सुपरफिशियली आई कैन सी कि सी ऑप्शन का एक अच्छा बी ऑप्शन का एक अच्छा चांस है कि यहाँ पे आंसर हो सकता है. दैट कुड बी द ऑड वन आउट बिकॉज बी ऑप्शन इज नीदर मेंशनिंग फुटबॉल नॉर इट इज मेंशनिंग XFL. नाउ लेट मी डू दी सीक्वेंसिंग, है ना? सीक्वेंसिंग करके देखते हैं. सो XFL के लिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी ऑप्शन, है ना? The XFL, a new football league jointly owned by World Wrestling Federation and NBC will have its premiere only 6 days after Super Bowl. परफेक्ट स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सी से हम स्टार्ट कर सकते हैं. XFL को इंट्रोड्यूस कर दिया. क्या है? एक नई फुटबॉल की लीग है. कौन ओन करता है?
और कब इसका प्रीमियर होने वाला है. सो every sort of information about XFL is provided, so it looks like a decent start. मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ लग नहीं रही मेरे को, है ना. अब XFL के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें और कहाँ मिल रही है? ए ऑप्शन में. The XFL offers a new style of football, rougher, tougher, quicker paced and more entertaining than the version that usually ties American males to their sofas on Sundays. So A option is basically telling me कि XFL जो है थोड़ा डिफरेंट तरह का फुटबॉल है. ये कैसा डिफरेंट तरह का फुटबॉल है? ये ज्यादा रफर है, इट्स मोर टफर एंड इट्स क्विकर एंड इट्स मोर एंटरटेनिंग. ओके, सो when you look at A option, we know that this is something new and this is going to happen. So अभी ये हुआ नहीं है, अभी ये स्टार्ट होगा. ठीक है. नाउ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, XFL itself is a league that is connected to football, a new type of football we can say. So D option इसके साथ ज्यादा बेटर जाएगा बिकॉज फुटबॉल फैंस किसका वेट करेंगे? फुटबॉल फैंस वेट करेंगे फुटबॉल के नए फॉर्मेट का, फुटबॉल नई फुटबॉल लीग का. ठीक है. सो CAD will make a perfect pair. Okay, now you could have done this question even without pairing, but to be safe we pair it up. So CAD guys becomes the pair और यहाँ पे हमारा odd one out हो जाएगा, option B. Okay, let's move on to the next question. So we have 4 options A, B, C, D. ठीक है, observe करते हैं. A option says, as a young economist who managed to see a bit of West, studying for a stint in Italy and then in the United States, he went against the Marxist grain. So किसी पर्सन का मेंशन है जो कि यंग इकोनॉमिस्ट है, जिसने थोड़ा बहुत वेस्ट देखा हुआ है, and he has studied in Italy, and then this person has went to United States, and whatever he is doing we don't know, but his philosophy or his ideology is against the Marxism. ठीक है. So Marxist philosophy के अगेंस्ट में इनकी आइडियोलॉजी जाती है. अभी कौन है हमें नहीं पता. बी ऑप्शन पे आते हैं. Václav Klaus, who is both the Czech Parliament's speaker and the leader of country's main opposition party, ran a post-communist government. Guys, post-communist का मतलब कम्युनिज्म के बाद. ठीक है. Post-communist government for longer than any of the region's counterpart. So there's a possibility that this A option में this person who is a young economist and who is against the Marxist philosophy, which is basically like most possibly like against communism. Okay, this person, this young economist जिसके लिए ही आ रहा है, it could be Václav Klaus. There's a possibility. वापस से guys यहाँ पे ही आ रहा है. He has been as ardent. Okay, now who is an ardent follower? An ardent person is someone who is very passionate about something. ठीक है. Someone who has a lot of passion for something. So he has been as ardent as any of the post-communist free marketers. Guys, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा हमें हिंट मिल रहा है कि बी ऑप्शन में पोस्ट कम्युनिस्ट आ रहा है, सी ऑप्शन में पोस्ट कम्युनिस्ट आ रहा है, और अगर बी और सी ऑप्शन में पोस्ट कम्युनिस्ट आ रहा है और पोस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो मोस्ट पॉसिबली बी ऑप्शन और सी ऑप्शन के अंदर जो कनेक्शन है वो ये है दैट सी ऑप्शन का ही इज रेफरिंग टू Václav Klaus only. Okay, that is the reason why you have the same discussion that is containing post-communist free marketers merely accepting the label Thatcherite. Okay, so this person guys is a free marketer. That means he is on the side of capitalism. Okay, post-communist का मतलब कम्युनिज्म के बाद कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाला या कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाला. सो एक चीज तो श्योर है कि बी और सी में कनेक्शन है. मोस्ट पॉसिबली if someone is going against the Marxist grain, which is nothing but communism, and he has studied in West or United States के अंदर वो रहे हैं. Okay, so there's a very good possibility guys, this free marketer who is a person who is believing in the ideals of capitalism, right? He's the same person. So अगर मैं इसको superficially देखता हूँ डिस्कशन को, तो यहाँ पे A, B और C के अंदर कनेक्शन लग रहा है. ओके, बी और सी तो 100% कनेक्टेड है क्योंकि पोस्ट कम्युनिज्म. ओके, सो ही इज द वन हु इज रनिंग द पोस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एंड वेस्ट की वजह से गोइंग अगेंस्ट द मार्क्सिस्ट ग्रेन की वजह से वी कैन से दैट इट इज कनेक्टेड टू समवन हु इज सपोर्टिंग कैपिटलिज्म, एंड फ्री मार्केटर्स इज इन लाइन विद दैट आइडियल ऑफ कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी, राइट? ओके, सो कौन सा ऑड वन आउट है? डी वाला.
Mr. Claus's independent minded nationalism, guys, nationalism is very different. Okay, अगर आप अपने कंट्री को लेके नेशनलिस्ट हो तो उसका पोस्ट कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है वो एक अलग एंगल पे ले जाके बात कर रहा है कि उनकी मिस्टर क्लॉज की जो सोच है, दैट इज इंडिपेंडेंट माइंडेड नेशनलिज्म मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी वेज लाइक इज एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू मेंबर्स टू द यूरोपियन यूनियन। सो अभी कुछ तो भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स के एक्सेप्टेंस की बात आ गई। Okay, so now looking at the discussion superficially, which option should be the right answer? D option, right? Because that talks about independent minded nationalism, which is not connected to the rest of the discussion. Okay, now if I have to sequence it, I would sequence it like this: BAC. Okay, look at this, guys. Look at this. B option features the proper noun Vaclav clause. B option is also talking about post-communist government. This person has run the post-communist government, and he's a Czech parliament's speaker and the leader of opposition party. Again, C option and A option both talk about post-communist government, right? Okay, यहाँ पे मार्क्सिस्ट ग्रेन के अगेंस्ट में जाने की बात हो रही है। So B option के बाद we can put in A option. It says Vaclav, who is both a Czech parliament speaker and the leader of country's main opposition party, ran a post-communist government for as long as any region's counterpart. As a young economist who managed to see a bit of West, studying for a stint in Italy and then in the United States, he went against the Marxist grain. तो basically A option में मैसेज है कि जब एज अ पर्सन ये गए वेस्ट के अंदर जाके इन्होंने अपनी स्टडीज की, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज इंस्पायर्ड बाय the ideology of the West, most possibly, and because he was studying in United States and United States is a capitalistic country, so he went against the Marxist philosophy, which is going against the communist philosophy, right? Now you can say he has been an ardent of any as post-communism free marketers, merely accepting the label Thatcherite. Okay, so free marketers again connected to the discussion of United States, so that is how you can sequence it. Now the idea is that in this question you may even argue that it could be BCA. That could also be one of the ways in which you can sequence it, but what I will say is that the important element here is to identify that why ABC are connected. Okay, because they talk about the same person who is running a post-communist government and believes in the ideology of capitalism. कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट होगा यहाँ पे? Very easily the answer is D option, which talks about Mr. Claus as a nationalist, as an independent minded nationalist. Okay, so answer is option D, that is D for Delhi. Okay, moving ahead. Okay, so let's try to look at these sentences. Yet at the Bank of Japan, these qualities. तो यार यहाँ पे A option में आ रहा है these qualities. So अगर थर्ड ऑप्शन किसी के साथ कनेक्टेड है तो उसमें क्वालिटीज की बात पहले हो रही होगी। क्वालिटीज देखें कहीं पे हो रहा है क्या डिस्कशन क्वालिटीज का? Let's see. Okay, so B option says mostly officials have parried onslaughts of advice with good humor. Okay, so good humor की यहाँ बात हो रही है। Okay, लेकिन ये क्वालिटी एक ही क्वालिटी है। Charm, humor and sunny disposition are not thought to be essential requirements for central bankers. So guys, these are the qualities, right? Charm, humor and sunny disposition are not thought to be essential requirements for central bankers. Generally central bankers के लिए charm, humor और एक sunny disposition essential requirements नहीं मानी जाती। So ये चीजें क्या हैं? ये आपकी qualities हैं, आपकी personality की qualities हैं, है ना? सो वी कैन से कि सी और ए ऑप्शन का तो कनेक्शन है। अब सी और ए ऑप्शन का अगर कनेक्शन है तो सी और ए ऑप्शन तो ऑड वन आउट हो नहीं सकते, ठीक है। सो सी एंड ए ऑप्शन आर कनेक्टेड, सो दीज बैंकर्स हैव द क्वालिटी ऑफ charm, humor, they have a very good mood, sunny disposition, good enough. These qualities यहां से रेफरेंस आ गया। अगर मैं आपको किसी एडवाइस के साथ अटैक करता हूं और आप अपने ह्यूमर के साथ मेरी एडवाइस को कह सकते हो कि ध्यान नहीं देते, ठीक है। सो यू हैव बीन एबल टू पैरी द ऑनस्लॉट ऑफ एडवाइस। पैरी क्या मीन्स? अवॉइड। टू अवॉइड
the onslaught, the coming of advice. Okay, like people are giving them advice on something, we don't know क्या advice है, but these officials, क्योंकि बात यहाँ पे किसकी हो रही थी गाइस, बात यहाँ पे किसकी चल रही है, यहाँ पे चल रही है बैंकर्स की बात, यहाँ चल रही है बैंकर्स की बात। तो बैंकर्स कौन होते हैं, बैंकर्स होते हैं ऑफिशियल्स, राइट। ओके, तो mostly officials have parried onslaught of advice with good humor. अभी good humor is in consensus with the discussion, क्योंकि सी ऑप्शन में आपने कहा कि ह्यूमर उनकी क्वालिटी का एक पार्ट है। दूसरी चीज, बैंकर्स की बात हो रही है, तो यू कैन से दैट द डिस्कशन इज कनेक्टेड टू द ऑफिशियल्स ऑफ बैंक, कनेक्टेड है, ठीक है। तो सी, ए एंड बी कुड बी अ पोटेंशियल पेयर, है ना, एक पोटेंशियल पेयर आप मान सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे को डी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि डी ऑप्शन में क्या लिखा है। द पर्सिस्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक लास्ट अगस्त इन फर्स्ट इन 10 years इज इंक्रीजिंगली हार्ड टू लाफ ऑफ। सो डी ऑप्शन में बात बैंकर्स की नहीं हो रही, ऑफिशियल्स की भी नहीं हो रही, क्योंकि बैंकर्स और ऑफिशियल्स तो बेसिकली सेम ही इंसान हो गए, सेम ही पर्सन हो गए। यहाँ पे क्वालिटीज की भी बात नहीं हो रही, जैसे कि ह्यूमर, चार्म एंड ऑल दैट। इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक लास्ट अगस्त। तो ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये जो डी ऑप्शन है ये कुछ और ही बात कर रहा है, बिकॉज बाकी ऑप्शंस आर टॉकिंग अबाउट बैंकर्स। तो सी ऑप्शन में तो बैंकर्स टर्म ही आ गया, देन बैंकर्स के साथ फिर यहाँ पे क्वालिटीज आ गई, ठीक है। क्वालिटीज का रेफरेंस फिर ए ऑप्शन में आ गया, ठीक है, दीज क्वालिटीज। एंड देन अगेन बी ऑप्शन जो कि फॉलो अप स्टेटमेंट है, इट अगेन टॉक्स अबाउट बैंकर्स एंड these bankers, okay, these bankers are the same people, most officials, okay, so बस मैंने बैंकर्स की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑफिशियल्स, और ऑफिशियल्स के अंदर भी आपने सेम वही क्वालिटी ह्यूमर की मेंशन की। सो CAB looks like a possible sequence, right? So which is the odd one out here? The answer is D for Delhi, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑड वन आउट। Okay, let's look at the last question, fourth one. Despite this ingratiating attire, okay, now what is ingratiating? To ingratiate someone is like tending to impress someone, tending to flatter someone, ठीक है, आप किसी को फ्लैटर करना चाहते हो, ठीक है। अटायर का मतलब होता है ड्रेस, आपने क्या पहना हुआ है। डिस्पाइट दिस इनग्रेशिएटिंग अटायर, है ना। अब यार यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिस आ रहा है, यानी कि दिस के पहले किसी ड्रेस का रेफरेंस आना चाहिए, क्योंकि दिस दैट दीज दोस्त को चाहिए होता है क्या, रेफरेंस। तो मतलब इसके पहले आ रहा है ड्रेस का मेंशन। ओके, डिस्पाइट दिस इनग्रेशिएटिंग अटायर मिस शुकेटा could not improve her company's share of the European market, right? Okay, so इस तरह की इंप्रेसिव ड्रेस जो कि शायद लाइक है ना, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ समवन, यू आर ट्राइंग टू फ्लैटर समवन, even this flattering dress could not improve her company's share of European market. Okay, so let me first see which option is talking about dress, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ingratiating attire, ये strongly reference require कर रहा है। Okay, look at this, C option. Gone were the old red and yellow dress, in came a flowing gown in blue and gold colors of European Union's flag. Guys, यूरोपियन यूनियन फ्लैग के कलर की ड्रेस पहन के यूरोपियन यूनियन के मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश। देखो, गॉन वर दी ओल्ड रेड एंड येलो ड्रेस, इन केम फ्लोइंग गाउन इन ब्लू एंड गोल्ड कलर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग। सो सी ऑप्शन में ड्रेस का मेंशन है। ड्रेस कौन से कलर्स में, यूरोपियन यूनियन के फ्लैग्स के कलर में। यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के कलर की ड्रेस को पहन के आप क्या करना चाह रहे होगे, यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस द पीपल maybe who control the market, or like you're trying to improve the company's image in the European market, है ना। because यूरोप के फ्लैग के कलर्स आप क्यों ड्रेस में डालना चाहोगे, because you're trying to impress people to invest in your company maybe. Okay, so very very good like connection here, C and A का सीक्वेंस है, ठीक है, C और A का सीक्वेंस है। Okay, now C and A सीक्वेंस्ड है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, डिस्पाइट दिस इनग्रेशन मिस शिक्विटा कुड नॉट इंप्रूव अ कंपनी शेयर ऑफ यूरोपियन मार्केट। सो कंपनी के शेयर डाउन जा रहे हैं,
है ना, डाउन जा रहे हैं, ठीक है, अब डाउन जा रहे हैं कंपनी के शेयर, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंपनी के शेयर की बात को आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, ओके, डी ऑप्शन, Shikuta's losses owe something to its own flawed strategy as it concentrated on trying to circumvent Europe's quota rather than on diversifying. So अगेन यहाँ पे Shikuta's losses लिखा है, 100% है कि लॉसेस कौन से हैं, ये वाले लॉसेस कि कंपनी के शेयर यूरोपियन मार्केट में नीचे जा रहे हैं. सो दिस लॉस इज रेफरिंग टू द लॉस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर. और यहाँ पे डी ऑप्शन एक्चुअली ए ऑप्शन को ही एडवांस कर रहा है, बिकॉज डी ऑप्शन इज टेलिंग यू द रीजन व्हाई द कंपनी शेयर हैव गॉन डाउन. क्यों कंपनी के शेयर नीचे चले गए? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ अ एरर इन स्ट्रैटेजी, एरोनियस स्ट्रैटेजी, ठीक है, and because of the lack of not being able to diversify. ठीक है, तो looks like a perfect sequence. Okay, CAD guys, CAD. So CAD is looking like a perfect sequence because the discussion is the same, that is why the share of the company has gone down, and even the fact that she's wearing this dress could not avoid the fall in the value of the company's share. Okay, I believe all of you can understand the logic here. कौन सा हो जाएगा odd one out? Yes, B option. B option becomes the odd one out. Now after 7 years battling a quota system that has been rejected time and again by World Trade Organization. Okay, okay, World Trade Organization, WTO. WTO की बात यहाँ पे थोड़ी हो रही है. Quota system, WTO suing the European Commission, guys. Just imagine. अभी तो यूरोपियन यूनियन को इंप्रेस करने की बात हो रही थी, अभी यहाँ पे आप उनके ऊपर कोर्ट केस करना चाह रहे हो. ओके, वेरी इजीली बी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट. इट हैज नो reference. Okay, so that's it guys for today's session. I'm going to see you in the next session. Bye bye, take care.